हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वर्ड हिंदी। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच किस मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ा? रूस यूक्रेन युद्ध, ताइवान मुद्दा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार कर। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ताइवान मुद्दा। महत्वपूर्ण तथ्य, चीन के राष्ट्रीय शी जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे पर अमेरिका को चेतावनी दी है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र का बड़ा मुद्दा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1600 से अधिक कैदियों की अदला बदली किस देश में हुई? सूडान, सीरिया, यमन, इराक। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यमन। यमन में 11 वर्षों के युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा कैदियों की अदला बदली का समझौता है। किस देश में भारी बिजली संकट के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए हैं? क्यूबा, नेपाल, फ्रांस, जापान। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना में लगातार बिजली कटौती के विरोध में जनता सड़कों पर उतर आई। किस खेल संगठन ने 2025 में $543 मिलियन का भारी मुनाफा दर्ज किया है? FIFA, फीफा, ICC, IOC, UEFA। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ICC। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2025 में अपनी कमाई में 15% की वृद्धि दर्ज की है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आधिकारिक समर्थक किसे बनाया गया? ऑफिशियल सपोर्टर कौन था? PIF, सऊदी अरब। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF को आगामी वर्ल्ड कप का सपोर्टर घोषित किया गया है। हाल ही में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर कौन सा देश चर्चा में रहा? अफगानिस्तान, चीन, रूस, ईरान। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, अफगानिस्तान। तो तालिबान सरकार द्वारा पत्रकारों को गिरफ्तार करने पर मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी चिंता जताई है। किस देश ने बिजली की लागत कम करने के लिए क्लीन एनर्जी नीतियां लागू की है? कनाडा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कनाडा। कनाडा ने अपने नागरिकों को सस्ती बिजली देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा नीतियों की घोषणा की है। किस संगठन ने हिमालय क्षेत्र में 10 बड़ी आपदाओं की रिपोर्ट जारी की है? WHO, यूनेस्को, ICIMOD, IMF। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ICIMOD। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में हिमालय क्षेत्र की आपदाओं से 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। हाल ही में नेपाल सरकार ने किस झूठी खबर का कड़ा खंडन किया है? सीमा विवाद, भारतीयों पर नए वीजा नियम, व्यापार प्रतिबंध, पर्यटन टैक्स। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, भारतीयों पर नए वीजा नियम। भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल के लिए नए वीजा प्रतिबंधों की खबर को नेपाल ने पूरी तरह गलत बताया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 7वीं बार पद की शपथ ली? केन्या, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, युगांडा। योवेरी मुसेवेनी ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 7वीं बार शपथ ग्रहण की। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर MD कौन बने? मैनेजिंग डायरेक्टर MD कौन बने? मुकेश अंबानी, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, आकाश अंबानी। आकाश अंबानी को भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म का पहला MD नियुक्त किया गया।
भारत सरकार ने गैसिफिकेशन कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी राशि मंजूर की है? 37,500 करोड़। इसका बी ऑप्शन सही होगा। यह योजना कोयला और लिग्नाइट गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की गई है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में स्थापित होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। यह विशाल शिपयार्ड तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में बनाया जाएगा। लेट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार लॉजिस्टिक के मामले में कौन से राज्य शीर्ष पर रहे? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इसका ए ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। व्यापार और परिवहन में आसानी के मामले में यूपी और तमिलनाडु ने टॉप किया है। भारत एआई मिशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो KARYA। इसका सी ऑप्शन सही होगा, KARYA। इस समझौते का उद्देश्य भारत में सभी के लिए समावेशी एआई विकास को बढ़ावा देना है। आरबीआई ने बैंकों के लिए फिटनेस कंपनियों के साथ टाई अप के लिए किस आवश्यकता को हटा दिया है? फिटनेस आउटवार्ड रेमिटेंस अप्रूवल। फिटनेस आउटवार्ड रेमिटेंस अप्रूवल। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, रिजर्व बैंक ने बैंकों को विदेशी लेन देन के लिए पूर्व अनुमति की शर्त से राहत दी है। ताइवान के सीटीबीसी बैंक ने भारत में अपनी पहली सहेली शाखा कहाँ खोली है? गिफ्ट सिटी, गुजरात में। इसका सी ऑप्शन सही होगा। सीटीबीसी बैंक ने भारत के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में प्रवेश किया है। एम्स दिल्ली ने हाल ही में कौन सा जटिल और दुर्लभ ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, पैंक्रियाज किडनी। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र में इसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है, पैंक्रियाज किडनी का। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI ने किस राज्य में मकड़ी की 2 नई प्रजातियां खोजी है? तो किस राज्य ने? इसका बी ऑप्शन सही होगा, नागालैंड। JSI के वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के जंगलों में यह महत्वपूर्ण खोज की है। 15 मई को विश्व भर में कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। 2026 की थीम फैमिलियस इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, परिवार असमानता और बाल कल्याण रखी गई। इसका बी ऑप्शन सही होगा, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, फैमिली डे। थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, नीरज और रोहित, सात्विक और चिराग, मुकेश और प्रज्ञानंद। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन। भारत के ये दोनों शीर्ष शटलर अपने शानदार प्रदर्शन से थाईलैंड ओपन के अंतिम 8 में पहुंचे।